अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन की उत्तराखंड करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड बजट 2021-22 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि हमारी आगामी यूके एसएससी और यूके पीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं कि वर्ष 2021-22 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कुल कितने बजट की घोषणा की गई है। यदि बात की जाए इसके कुल बजट की, तो यह बजट 57,400 करोड़ रुपये रखा गया है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेलों के लिए कितनी राशि की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। इसका सही आंसर है 110 करोड़ रुपये। यदि बात की जाए इसके अन्य तथ्यों की, तो इस धनराशि से खेल महाकुंभ के तहत नए वित्तीय वर्ष में 2,80,000 युवा खिलाड़ियों के प्रतिभाग करने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और हल्द्वानी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम को खेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वेतन भत्तों और पेंशन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी। इसका जो सही आंसर है वह है 22,722 करोड़ रुपये। वेतन और भत्तों पर जो कुल खर्च होगा वह 16,322 करोड़, जबकि पेंशन और अन्य पर 6400 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण पर कुल कितना खर्च किया जाएगा। इसका जो सही आंसर है वह है 140 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुल कितना धन आवंटित किया जाएगा। इसका जो सही धनराशि है वह है 40 करोड़ 35 लाख रुपये। अगला प्रश्न है, 3 मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए जो कि हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर में बनाए जाएंगे के लिए कुल कितनी धनराशि की आवंटन की गई है। इसका जो सही आंसर है वह है 228.99 करोड़ रुपए। अगला जो प्रश्न है वह है, शहरी क्षेत्रों में हर घर को पानी पहुंचाने के लिए कितनी राशि दी गई है। इसका जो सही आंसर है वह है 30.15 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। इसका जो सही आंसर है वह है 23 करोड़ का। अगला प्रश्न है, प्रदेश में महिला मंगल दल व युवक मंगल दल की सहायता के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। इसका जो सही आंसर है वह है 4 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, कृषि कर्म व अनुसंधान के लिए कितनी राशि दी गई है। इसका जो सही आंसर है वह है 1108 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, घसियारी कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी गई है। इसका जो सही आंसर है वह है 25 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। इसका जो सही आंसर है वह है 24 करोड़ 75 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, महिलाओं और बुजुर्गों के कल्याण के लिए कितनी राशि दी गई है। इसका जो सही आंसर है वह है 1152 करोड़ 88 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, नंदा गौरा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। इसका जो सही आंसर है वह है 120 करोड़ रुपए। यदि इसमें अन्य तथ्यों की बात की जाए, तो इस योजना के तहत पात्र परिवार की 2 लड़कियों को जन्म के समय प्रथम किस्त के रूप में 11,000 रुपये और दूसरी किस्त के रूप में 12वीं पास करने व अविवाहित होने पर 51,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि दी गई है। इसका जो सही आंसर है वह है 667 करोड़ 76 लाख रुपए। यदि इसमें अन्य तथ्यों की बात की जाए, तो इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में वर्ष 2022 तक 14,61,910 परिवारों को पानी के कनेक्शन देते हुए 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए कितनी राशि दी गई है। इसका जो सही आंसर है वह है 1154 करोड़ 62 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, उद्योग नीति और महिला उद्यमियों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। इसका सही आंसर है 132 करोड़ 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, जमरानी परियोजना के लिए कुल कितनी राशि दी गई है। इसका सही आंसर है 240 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, सौंग बांध परियोजना के लिए कितनी राशि दी गई है। इसका सही आंसर है 150 करोड़ रुपए।
अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा उड्डयन विकास व विस्तार के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है 181 करोड़ रुपए। इस धनराशि से चौखुटिया हवाई पट्टी बनाने की योजना, पंतनगर एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने और जॉलीग्रांट का एयरपोर्ट के विस्तार की योजना रखी गई है। यदि इस वीडियो में अन्य बिंदु की बात की जाए तो हमारा इसका जो अन्य शीर्षक है वह है गैरसैंण को राज्य का 30वां मंडल बनाए जाने के क्रम में। यदि बात की जाए अब तक राज्य में मंडलों की संख्या की तो उनमें पहले हमारे पास 2 मंडल थे, जिनमें कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में उत्तराखंड राज्य विभाजित था। इन हाल ही में बजट सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा गैरसैंण को मंडल बनाए जाने की घोषणा की गई है। यदि बात की जाए अब इसके क्रम में अलग अलग मंडलों में अलग अलग जनपदों की तो इनमें गढ़वाल मंडल में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी जिले सम्मिलित होंगे, जबकि कुमाऊं मंडल में उधम सिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़ व चंपावत शामिल होंगे। यदि बात की जाए गैरसैंण मंडल की तो गैरसैंण मंडल में 2 जनपदों को गढ़वाल मंडल से जबकि 2 जनपदों को कुमाऊं मंडल से लेकर नया मंडल गैरसैंण मंडल बनाया गया है, जिनमें कि रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर जनपद सम्मिलित होंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।